Hello students, today in this lecture class we are going to study about second type of respiration, and that is anaerobic respiration. So what is anaerobic respiration? Anaerobic respiration is the process in which pyruvate will partially break down and energy will be released. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड का कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा था, लेकिन इस प्रोसेस में पायरुविक एसिड का इनकम्प्लीट या पार्शियल ब्रेक डाउन होता है. ओके, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेस एनर्जी मिलेगी एंड लेस एफिशिएंट होगी. ये जो प्रोसेस है ये इट टेक्स प्लेस इन यीस्ट, बैक्टीरिया एक्सेट्रा. इट इज़ लेस एफिशिएंट एंड इसका एग्जाम्पल होता है ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. अगर यीस्ट सेल में ग्लाइकोलाइसिस होगा, यीस्ट क्या होता है? इट्स अ सिंगल सेल्ड फंगस. सो इस तरह से जो यीस्ट में जो प्रोसेस होगा ग्लाइकोलाइसिस का, वो किस तरह होगा? ग्लूकोज विल कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल. इसको हम इथेनॉल भी कह सकते हैं. एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा एंड एनर्जी विल बी रिलीज्ड. ये इसका फॉर्मूला है C6H12O6. इथेनॉल का फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी. तो कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी इसकी? सबसे पहले ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. साइट ऑफ एक्शन इज साइटोप्लाज्म. Then this pyruvic acid will converted into ethanol plus carbon dioxide plus energy. यहाँ पे ऑक्सीजन इज एब्सेंट एंड साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस टेक्स प्लेस. नाउ अब आगे क्या देखेंगे हम लोग कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो दोनों ही रेस्पिरेशन में, चाहे वो एनाएरोबिक हो या प्रीवियसली हमने जो एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस इज़ अ कॉमन पाथवे, वो दोनों में ही होगा. ये हम डिफरेंसेस में भी सिमिलरिटीज़ में भी देख चुके हैं. दोनों की एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की सिमिलरिटीज़ में हम लोग देख चुके हैं प्रीवियसली. तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे दोबारा से दोहराई है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ मसल्स में किस तरह से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और मस्कुलर क्रैम्प्स क्रिएट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि ब्रीथिंग जो है, जैसे ही हम लोग मसल सेल जो है वो वॉलेंट्री और रिस्ट्रिक्टेड मसल्स होती हैं मसल्स में, और दे रिस्पायर एनाएरोबिकली. शॉर्ट टाइम के लिए एनाएरोबिकली वो रिस्पायर करती हैं, तभी उनमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. एंड जो लैक्टिक एसिड है वो इथेनॉल की जगह, जैसे कि यीस्ट में हमने इथेनॉल देखा था, उसमें उसकी प्लेस पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. तो होता क्या है, कभी कभी जो हमारी सेल है उसको बहुत फास्ट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. तो जब हम रन करते हैं, बहुत फास्ट भागते हैं, मसल्स ऑफ आवर लेग्स यूज़ लॉट्स ऑफ एनर्जी. सो टू सप्लाई एनफ ऑक्सीजन टू द मसल्स, ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. हार्ट बहुत फास्टर रन करता है एंड ऑक्सीजन लेग्स तक पहुंच जाती है. बट ये अनलिमिटेड फॉर्म में नहीं होता, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है एंड लिमिटेड पीरियड के लिए होता है. अगर ऐसा अनलिमिटेड हो जाए तो हार्ट बर्स्ट हो जाएगा. ओके, सो प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसलिए ये नेचर ने ऐसा प्रोसेस बनाया है कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये प्रोसेस होती है. नाउ जो एक्स्ट्रा एनर्जी मसल्स तक पहुंचती है, दैट इज़ ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ये ही एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू पहुंचती है, क्योंकि हमने देखा है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस एफिशिएंट होता है, एनर्जी लेस रिलीज़ होती है, लेकिन वो जो लेस एनर्जी है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है और हमें काफ़ी मात्रा में फंक्शन करने के लिए हेल्प करती है. ओके, नाउ हम देख सकते हैं ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी फॉर्म करेगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा. अब होता क्या है कि जैसे ही हम लोग रन करते हैं, बहुत फास्ट रन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एकदम से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है, मसल में और ब्लड में. तो इसके कारण क्या होता है? वी गॉट मस्कुलर क्रैम्प्स.
Okay, so reason behind muscular cramps is this: abruptly increase of lactic acid. आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है और आ रहा होगा. अगर कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. एंड टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड एन्जॉय लर्निंग.